हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम रुद्र, नीट बायोलॉजी एक्सपर्ट। आज इस वीडियो में बात करने वाले दो मेजर चेंज के बारे में जो आपकी नई एनसीईआरटी में हुए हैं कंपेयर टू पुरानी एनसीईआरटी। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि पुरानी एनसीईआरटी से पढ़ रहे होंगे। क्योंकि वो पुरानी एनसीईआरटी का उनका पैटर्न बना हुआ है, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। और जो सिलेबस है, आपको पता जो नीट 2024 में आने वाला है वो नई सिलेबस के अकॉर्डिंग आएगा जो एनएमसी ने दिया था। उसमें रिड्यूस सिलेबस है, यानी कि बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जो कि पुरानी एनसीईआरटी से हटा दिए गए हैं। अब जो नई एनसीईआरटी है उसी के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, उसी सिलेबस को एनएमसी और एनटीए फॉलो करेगा। तो नई एनसीईआरटी जो हमारी आई उसमें दो मेजर चेंज हुए हैं। चलिए, सबसे पहला जो चेंज हुआ है वो हमारे प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक में हुआ है। बायोटेक की बात करें तो पुरानी एनसीईआरटी में एक चैप्टर था इनहेंस ऑफ फूड प्रोडक्शन, उसको डिलीट कर दिया गया नई एनसीईआरटी में। लेकिन उसका एक टॉपिक है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन और टिश्यू कल्चर को नई एनसीईआरटी में ऐड कर दिया गया बायोटेक के अंदर। नई एनसीईआरटी का जो बायोटेक वाला पार्ट है उसके अंदर ऐड कर दिया गया है। तो ये आपके लिए ज्यादा जरूरी है जानना। अगर आपको पता तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता तो ये टॉपिक को ध्यान दिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं कि बायोटेक का तो हमें याद है, लेकिन बायोटेक में इसको ऐड किया गया। जानना बहुत जरूरी है। टिश्यू कल्चर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। टिश्यू कल्चर वाला जो पार्ट है वो आपके एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक में ऐड कर दिया गया है। तो टिश्यू कल्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ये आपके नए सिलेबस में ऐड किया गया। मेजर चेंज ये है टिश्यू कल्चर। सेकंड जो मेजर चेंज है वो है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। थर्ड टॉपिक जो हमारा इनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन का सेकंड टॉपिक था सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, उसको भी नए सिलेबस में ऐड कर दिया गया है। कहां पे? बायोटेक के एप्लीकेशन वाले पार्ट में। तो सेकंड मेजर चेंज ये है। तो इन दोनों चैप्टर को, दोनों टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। किसी चैप्टर से ये वाला जो पार्ट है इससे जरूर क्वेश्चन आएगा। एक तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन से, दूसरा टिश्यू कल्चर से। और टिश्यू कल्चर में भी मैक्सिमम चांस बनते हैं कि उसमें जो माइक्रो प्रोपोगेशन वाला पार्ट है उससे क्वेश्चन पूछा जाए। तो ये दो मेजर चेंज है, इसको याद रखना। नेक्स्ट जो मेजर चेंज है वो हमारे रिस्पायरेशन प्लांट का है। जब बीटीएस साइकिल आप पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वहां पे है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आप देखेंगे कि यहाँ पे फिगर में 2H+ मूव किया है, तब एक एटीपी का फॉर्मेशन हुआ है। 2H+ मूव किया प्रोटॉन ग्रेडियंट से और एक एटीपी का फॉर्मेशन हुआ है। लेकिन वहीं जब आप टेक्स्ट में जाते हैं, पैराग्राफ पढ़ते हैं, तो पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि 4H+ पास थ्रू दी F0 फ्रॉम दी इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टू द मैट्रिक्स डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट। यहां पे 4H+ को मूव करवा के एक एटीपी का फॉर्मेशन करवाया गया है। तो दोनों चीजें क्या है? अलग है। यहां पे क्या हुआ है कि 2H+ मूव किया तब एक एटीपी का फॉर्मेशन हुआ फिगर के अंदर, और टेक्स्ट के अंदर 4H+ मूव किया है तो एक एटीपी का फॉर्मेशन हुआ है। तो सही कौन सा है? होता एक्चुअल में जब 4H+ मूव करते हैं तो वो एक एटीपी का फॉर्मेशन होता है। 4H+ मूव किया 1 एटीपी का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन अब यहां टेक्स्ट में तो 4 दे दिया गया है। जो पुरानी एनसीईआरटी थी, पुरानी एनसीईआरटी में 2 था, यहां पे भी और वहां पे भी, लेकिन उसको करेक्ट करके यहां पे सही कर दिया गया। लेकिन जो यहां पे 4H+ है देना चाहिए था, वो 4H+ की जगह पे क्या दिया है? अभी भी फिगर के अंदर 2H+ है, तो ये अभी भी यहां पे मिस्टेक है। अब अगर क्वेश्चन आ गया तो क्या करना है? क्वेश्चन वाले केस में क्या करना है? तो क्वेश्चन अगर आएगा तो मैक्सिमम चांस बनते हैं कि ये बोनस हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी आ गया और आपको ऑप्शन लगाना है तो आप क्या लगाएंगे? 4H+ लगाएंगे, क्योंकि एक्चुअल में 4H+ से ही क्या होता है? एक एटीपी का फॉर्मेशन होता है। एक चीज याद रखना, अगर 2H+ मूव कर रहा है तो 1 एटीपी बन रहा है। ऐसे ही अगर 4H+ मूव कर रहा है जो सही है तो भी 1 एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। सही कौन सा? हमारा 4H+ मूव करने पे एक एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन यहां पे जब 1 NADH2 मूव करता है, NADH2, तो यहां पे 10H+ एक्युमुलेट होते हैं ETS साइकिल के अंदर। 10H+ एक्युमुलेट हुए तो इस अकॉर्डिंग यहां पे जब 10H+ मूव करेंगे तो कितने एटीपी का फॉर्मेशन होगा? 2.5 एटीपी होता एक्चुअल में यही है। 3 एटीपी ना बन के
2.5 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो आप इस चीज को याद रखिएगा, दो मेजर चेंज है। पहला तो हमारा एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक में वहां पे क्या आया है कि इनहेंस ऑफ फूड प्रोडक्शन से हमारा टिश्यू कल्चर और सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, दो टॉपिक ऐड हुए हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक में। थर्ड हमारा जो चेंज हुआ है वो रिस्पायरेशन इन प्लांट में, एक की 2H+ मूव करने से 1 एटीपी का बनता है या फिर 4H+ मूव करने से 1 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। इस चीज को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पे चल रहा लाइव सीरीज फॉर एनसीईआरटी रीडिंग फॉर नीट 24 एंड दी बोर्ड एग्जाम, तो उसमें हम एनसीईआरटी रीडिंग करते हैं, साथ में वहां पे चल रहा है एक सीरीज जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी अटेंड करते हैं। तो आप लाइव क्लास को जरूर अटेंड करें रात को 8 बजे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।